हरियाणा का एक अनोखा गांव, यहाँ हर घर में है खिलाड़ी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक जिले के किलोई गांव में मौजूद हूँ। ये मेरा पैतृक गांव है, मेरी जन्मभूमि है किलोई गांव। मेरे पीछे जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामधन सिंह। डॉक्टर रामधन सिंह की ये प्रतिमा है। कौन थे डॉक्टर रामधन सिंह, इसके बारे में भी जो है पूरी जानकारी जो है हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और अनोखा गांव क्यों मैं आपके सामने जो है ये टाइटल लेके आया हूं कि हरियाणा का एक अनोखा गांव है, यहाँ हर घर में खिलाड़ी है। आइए हमारे साथ जो यहाँ के इस क्लब के प्रधान हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार परिचय दर्शकों को दें। सभी को मेरा नमस्कार, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार हरियाणा पुलिस से बिलोंग रखता हूँ जी। मेरे गांव में इस क्लब की सेवा करने के लिए मैं अब प्रधान हूँ क्लब का। जी, सबसे पहले तो मेरा जो सवाल रहेगा, जो डॉक्टर रामधन सिंह की जो प्रतिमा दर्शकों को मैंने दिखाई है शुरुआत में ही, कौन थे डॉक्टर रामधन सिंह? डॉक्टर रामधन सिंह हमारे गांव के थे जी। और डॉक्टर रामधन सिंह जी ने देश के हरित क्रांति में यहाँ लगभग 8 किस्में इजाद की और जिसमें जौ की भी और धान की भी किस्में नई इजाद की। जी। और इन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना बहुत बढ़िया योगदान दिया है। जी। तो उसके बाद जो ये क्लब जो फिलहाल हम मौजूद है, चलते चलते बात कर लेते हैं। ग्राउंड भी मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार ग्राउंड दिखाएं, जो बच्चे प्रैक्टिस जो फिलहाल करने लग रहे हैं। ये ग्राउंड है एसपीसी किलोई, इसको बोला जाता है। एसपीसी किलोई की जो है वो स्थापना कैसे हुई, कैसे इसको एसपीसी जो है वो किलोई नाम दिया गया है? पहले यहाँ जो है ना, सबसे पहले जगदेव सिंह मलिक के हमारे डीपी हुआ करते जी। वो यहाँ बास्केटबॉल की शुरुआत उन्होंने की थी जी। और वो उसके तब वहाँ लड़कों के स्कूल में ग्राउंड हुआ करता, वहाँ से प्रैक्टिस किया करते बच्चे जी। और हमारे उसके बाद जब लोगों ने देखा भाई बच्चे ज्यादा होने लगे जी, तो ये पंचायती जमीन रह रही थी और सभी ने इकट्ठे हो गए जब ये स्थान चुना। ये लगभग 45 साल हो गए यहाँ ये ग्राउंड बनाए। 45 वर्ष इसको हो चुके हैं। हाँ हाँ जी। और ये तो रिनोवेशन तो होता रहा, पहले कच्चे ग्राउंड स्कूल में होता था जी। फिर अब यहाँ हो गए। अब हमारे पास 5 कोर्ट हैं बास्केटबॉल के। बिल्कुल। और ये इंटरनेशनल सतर के ग्राउंड हैं जी। जैसे बात करें प्रधान जी, जब इस तरह का ग्राउंड अगर किसी गांव में होता है तो गांव के जो बच्चों का भविष्य है वो लगभग तय हो जाता है और खेलों की तरफ बढ़ावा भी जो है गांव पूरे गांव के बच्चों को, आसपास के गांव के भी बच्चे भी जो है उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, आज तक जो 45 वर्ष इस ग्राउंड को हो चुके हैं, इस ग्राउंड ने क्या दिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं कि 45 वर्ष जिस ग्राउंड को इस गाँव में हो चुके हैं, लगातार जो है बच्चे यहाँ पे खेलने लग रहे हैं, आज तक ग्राउंड ने जो है किलोई गाँव को क्या दिया है वो दर्शक जानना चाहते हैं। किलोई गांव, इस ग्राउंड ने किलोई गांव को बहुत कुछ दिया है। जैसे कि लगभग 350 नौकरियां हर डिपार्टमेंट में, चाहे सिविल सर्विस हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये इन सभी में, पुलिस में, हर डिपार्टमेंट में हमारे गांव के खिलाड़ी फिलहाल भी मौजूद हैं और पहले कुछ रिटायर्ड भी हो चुके हैं। जो हमारे गांव को 350 के लगभग तो प्लेयर नौकरियां मिल चुकी हैं और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो रहे हैं वो लगभग 26 हैं बास्केटबॉल के इंटरनेशनल। और हमारे गांव से ही हरियाणा प्रदेश का पहला कैप्टन जो इंडियन टीम का हुआ था वो हमारे गांव से ही हुए थे। क्या नाम था? सबसे पहले अतर सिंह जी हुआ करते, हमारे जो अब गुड़गांव रहते हैं, आर्मी थे और उन्होंने वे पहले कैप्टन बने थे। उसके बाद दोबारा शिव कुमार इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, जो बड़ी यंग अवस्था में जो उसको खो दिया था देश ने। हाँ, उसको जो वो हमारे साथ बड़ी त्रासदी हुई, जो उस लड़के को हम खो चुके हैं। और उन्हीं के नाम से अब शिव एकेडमी के नाम से परली साइड में भी ग्राउंड है। अच्छा। जो वहाँ पे 3 कोर्ट अब है और बच्चे वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं जी। अपने गांव में प्रधान जी फिलहाल कितने ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे जो है लगातार खेलों की तरफ जो है बढ़ रहे हैं? लगभग 15 ग्राउंड हैं हमारे गांव में बास्केट। कौन से खेल जो है गांव में खेले जाते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं?
सबसे ज्यादा तो बास्केटबॉल में ही खेलते हैं जी। और उसके बाद कबड्डी, नेट बॉल, कॉर्क बॉल और हैंडबॉल भी यहाँ खेलते हैं बच्चे। कुश्ती के भी पहलवान है गांव में? हाँ, कुश्ती के भी पहलवान हैं। अब थोड़ा कुश्ती का रुझान कम हो रहा है, लेकिन अब मंडाक डाम में हमारा कुश्ती का भी सेंटर चल रहा है। बात करें बास्केटबॉल की, जिस बास्केटबॉल ग्राउंड पे फिलहाल हम मौजूद हैं, मैं आपको कबड्डी के ग्राउंड पे भी लेकर चलूंगा। तो बास्केटबॉल के जो फिलहाल खिलाड़ी हैं वो कितनी संख्या होगी यहाँ पे बच्चों की जो फिलहाल बास्केटबॉल यहाँ पे खेलते हैं? बास्केटबॉल के लगभग 150 यही आते हैं बच्चे। 150 के करीब तो यहाँ आते हैं। हाँ, हाँ। और जो सीव एकेडमी है वहाँ भी? एकेडमी में भी लगभग 80-90 बच्चे वहाँ भी खेलते हैं और शीतल स्कूल में भी खेलते हैं और उसमें डीआरएम में भी खेलते हैं। जहाँ भी ग्राउंड है वहाँ भी बच्चे खेलते हैं बास्केटबॉल। जी जी। तो मैं साथ के साथ एक बार जो कोच साहब हैं, फिलहाल आप देख रहे हैं ग्राउंड पे कोच साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बच्चों को जो है किस लेवल पे वो फिलहाल तैयार करने लग रहे हैं। जी कोच साहब नमस्कार सर। सर पहले तो दर्शक परिचय चाहेंगे। मेरा नाम विकास हुड्डा बास्केटबॉल कोच है जी। और मैं पिछले 10 साल से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जी। पहले मेरे पास लड़कियों का सेंटर था। पिछले 3 महीने से मैं इस ग्राउंड पे आया हूँ और अपनी सरकार ने जो मेरे को ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को जिम्मेवारी के साथ निभा रहा हूँ। किस लेवल के बच्चे जो है आप तैयार करने लग रहे हैं यहाँ पे? ऑलरेडी कम से कम 30-40 लड़के पहले ही इंडिया टीम में रह चुके हैं। अच्छा। और अब भी कम से कम 8-10 लड़के जो यहाँ आप देख रहे हो ये नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। और अभी हम सरकार 1 तारीख से खेलो महाकुंभ करा रही है, उसकी तैयारी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए मैं आपको दूसरे ग्राउंड पे लेकर चलूंगा। नमस्कार कोच। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार परिचय दर्शकों को अपना दें। मैं नवीन हुड्डा बास्केटबॉल कोच एसपीसी किलोई स्टेडियम। जी। तो जो बच्चे खेल रहे हैं जूनियर हैं ये? हाँ जी, ये अंडर 14 बैच है मेरे पास में। अच्छा, कितने बच्चे हैं अंडर 14 के? आप अंडर 14 के हैं यहाँ 20-22 बच्चे हैं। जो बच्चों का जो रुझान है वो क्या कहता है, जो बच्चे किस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जो सपना है वो क्या सपना लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस ग्राउंड पे? यहाँ तो मैंने मैक्सिमम तो देखो ये अपने पूरे भारत के अंदर ना सबसे तगड़ा बैच इधर, और यहाँ इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे मतलब जो हमारे कोचेस वगैरह जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं वो इस लेवल पे मतलब जैसे वो डिजर्व करते हैं और वो आके इन बच्चों को मतलब जैसे अपना क्या नाम सिखाते हैं। हम लोग इनको उस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं ताकि इनका जो मतलब जैसे इनका जो मोटो है ना वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने का है और अच्छी जॉब पाने का है, जो भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो जैसे इनके जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनको देख के ही ये ज्यादातर मतलब मोटिवेट होते हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं वो ज्यादातर गांव से ही बिलोंग करते हैं या फिर बाहर के गांव से भी यहाँ पे आते हैं? लगभग तो गांव के ही हैं और बाहर से भी आते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, मैक्सिमम हमारे जैसे गांव से ही है। और साथ में जो ग्राउंड देख रहे हैं वो और भी छोटे बच्चे हैं वहाँ पे? हाँ, एक बैच छोटे का है, एक उनसे बड़ों का है। अंडर 17 का भी है। बास्केट के कितने ग्राउंड है? बास्केट के यहाँ पे 5 ग्राउंड है। 5 ग्राउंड एक ही स्टेडियम में, ये एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा ग्राउंड वो स्टेडियम हमारा जहाँ सबसे ज्यादा सिंथेटिक कोर्ट हमारे पास है विद इंडोर। अच्छा, इंडोर भी है यहाँ? इंडोर भी है जी, बिल्कुल इंडोर है जो, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उस साइड जो कोच साहब हैं उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। जो छोटे बच्चे, आप एक बार दिखा दे कैमरे में, छोटे बच्चे जो वहाँ पे वो खेलने लग रहे हैं, प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस उम्र से जो है बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। बच्चे की जो है एज पूछेंगे। नाम क्या बेटा आपका? हार्दिक। एज कितनी है? 8 साल के हो। कब से खेल रहे हो यहाँ पे? आज आया हूँ। आज ही आए हो? आज ही शुरू किया है 8 साल के बच्चे ने जो है यहाँ पे वो शुरुआत की है। तो इस एज से लगभग 7-8 साल के बच्चे यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। और यहाँ पे जो है कोच साहब हैं, इनसे भी जो है एक बार बात करेंगे। बच्चे जो है वो लगातार प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक बार परिचय चाहेंगे दर्शक? सर मेरा नाम अमित है, मैं बास्केटबॉल क्वालिफाइड कोच हूँ सर। नर्सरी है मेरे पास सर यहाँ जी। तो छोटे बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ सर। किस एज से शुरू कर देते हैं बच्चे बास्केटबॉल खेलना? 8 साल से सर, लगभग 19 साल तक। 8 साल से 19 साल? हाँ, ये नर्सरी में भी इनका सिलेक्शन है सर। अच्छा अच्छा। 25 बालक रेगुलर में, 10 बच्चे स्टैंड बाई में है सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर। जी जी, धन्यवाद। तो प्रधान जी, जैसे कि पूरा ग्राउंड दर्शकों को हमने दिखाया है और एक लिस्ट जो है ये काफी देर से मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ। ये लिस्ट क्या लिस्ट आपने बना रखी है? ये
ये है जी हमारे जो इंटरनेशनल कोच और कोच हैं, जो यहाँ से कोच बने हैं ना, इस ग्राउंड से जो इस ग्राउंड से कोच बने हैं, जो जिन्होंने सेवा यहाँ दी है, अच्छा, ये उनके नाम है। तो मैं एक बार नाम जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन कोच हैं जो इस ग्राउंड ने जो है उनको कोच बनाया और फिर उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पे दी है। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल कोच विजेंद्र हुड्डा का नाम लेता हूँ, जी जो अब दिल्ली पोस्टेड हैं। जी वही छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाते हैं। जी ये इंटरनेशनल कोच है। जी फिर उसके बाद है अपने आनंद सिंह हुड्डा, जी जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रह रहे हैं। जी और उसके फिर महेंद्र सिंह जी हैं, जो डीएसओ रिटायर हुए। प्रेम सिंह जी हैं, वो भी डीएसओ रिटायर हुए। जी फिर हमारे वीरेंद्र हुड्डा जी हैं, जो अब सपोर्ट्स डिप्टी डायरेक्टर मुरथल लगे हुए हैं, वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जी और हमारे सुरजीत है, वो सोनीपत दे रहे हैं। सतीश है, सुशील है। ये लगभग हमारे 26 बास्केटबॉल एनआईएस कोच। बिल्कुल, काफी लंबी लिस्ट है। अगर किसी का नाम रह जाए तो वो जो है उनसे माफी चाहेंगे हम। ये फील ना करे भाई हमारा नाम ना ले। जी 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 और इंटरनेशनल हैं हमारे पास 28 इंटरनेशनल हैं बास्केटबॉल के, जी जी जिनमें मैंने आपको पहले ही बताया था अतर सिंह जी, और जो इंडियन कैप्टन रहे हैं, जी और शिव कुमार रहे हैं। शिव कुमार जी रहे हैं। जी और हमारे कोरकबाल के भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। रामपाल हुड्डा जी हैं, जी भीम अवार्डी हैं, जी अब डीएसओ लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी। जी, भिवानी डीएसओ लगे हुए हैं। जी संदीप हुड्डा है, परमजीत है, जी आनंद हुड्डा है। और नेटबॉल के भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। जी मनीषा, अनिल, दीपक। और इनमें सबसे पहले एशियन चैंपियनशिप पे 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जी जो हमारे एक्स प्रधान रह गए युद्धवीर सिंह जी। जी, जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, जी, जी। सब इंस्पेक्टर। जी वो 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। जी बॉक्सिंग के बारे में भी आपने लिखा हुआ है। हाँ जी, हमारे बॉक्सिंग का उर्फ नाम है सिट्टू, जी वैसे है जगदीप जी। जगदीप ये हमारे इंटरनेशनल कोच हैं। बॉक्सिंग के। हाँ, और अब ये वैसे रेलवे में सेवाएं दे रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा जी। और टेनिस के टेनिस का है हमारा निखिल निखिल है हुड्डा, जी जो कोच लगा हुआ है जी, जी। फिलहाल रोहतक में। जी बॉडी बिल्डिंग का है महेश, जी और ये रोहित है, पैरा ओलंपिक में अभी मेडल आया था इनका, एथलेटिक्स में बोलते हैं इसको, सेकंड प्लेस आई थी एशियन चैंपियनशिप में। जी जी और अब भी ये जाएगा लड़का। जी जी और ये रेसलिंग का है हमारे राजकुमार जी हैं, जी जो अब फिलहाल तो एमडी यूनिवर्सिटी में सेवाएं दे रहे हैं। जी और ये हमारा हरियाणा एसोसिएशन जो रेसलिंग की है, उसके जनरल सेक्रेटरी 4 बार लगातार रह चुके हैं। जी 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 ये हमारे एक प्लेयर थे जसमेर सिंह जी, जी ये मास्टर में इंटरनेशनल हैं। जी एक मास्टर टूर्नामेंट होती है 50 साल के जो ऊपर जाते हैं, जी उनकी टूर्नामेंट होती है। एथलेटिक्स में ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी जी वैसे तो प्लेयर का अगर आपका नाम ले तो 25 मिनट तो मैं आपकी खा लूंगा। ये तो मोटा मोटा बताया बिल्कुल मैंने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। जिन भी जो है हमारे खिलाड़ियों का अगर नाम अगर किसी का जो रह गया है वो फील ना करें, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है प्रधान जी के हाथ में। और अभी मैं आपको कबड्डी के ग्राउंड पर लेकर चलूंगा। गांव में कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से जो है बच्चों में वो प्रेरणा जागी कि वो कबड्डी की तरफ जो है वो प्रेरित हों, और आज किस लेवल के प्लेयर हैं वो कबड्डी के गांव में वो तैयार हो चुके हैं। आइए मैं आपको उस ग्राउंड पर लेकर चलता हूँ। तो भाई फिलहाल कबड्डी के ग्राउंड पे मैं आ चुका हूँ और हमारे साथ जो यहाँ के कोच हैं वो फिलहाल जुड़ चुके हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कबड्डी की शुरुआत गांव में कहाँ से हुई है और आज किस लेवल के जो है यहाँ पे प्लेयर हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो सीनियर कोच साहब हैं, सर नमस्कार। नमस्कार दिनेश भाई। सर नमस्कार। नमस्कार भाई दिनेश भाई। एक बार तो मैं सर परिचय चाहूंगा आपका। मेरा नाम रणबीर सिंह, कबड्डी कोच। पहले मैं 30 साल दिल्ली पुलिस में सर्विस करके और अभी 2018 से हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए कबड्डी कोच हूँ। और फिलहाल
कलोई एसपीसी क्लब में मेरी पोस्टिंग है। किलोई गांव में आप सेवाएं फिलहाल अपनी दे रहे हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम सुनील है भाई साहब, और जो नाम मैं एक प्राइवेट स्कूल में सर्विस करता हूँ। लगातार 25 साल से मैं प्राइवेट सेवा दे रहा हूँ, और मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं, श्री रणबीर सिंह। जी जी जी, हम गुरु शिष्य हैं, और जो ना हमने भी इनसे प्रेरणा ली है। जैसे ये खेलते थे, इनको देख के हमने भी अपनी भावना व्यक्त की, हमने भी इस खेल से जुड़े, और आज हम दोनों मिलकर बच्चों को खिला रहे हैं, उनको गांव में एक अच्छी सेवा दे रहे हैं, और जो ना अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। आज के दिन हम ये आपके आगे सामने है, कितने खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, और ये हमारी एक अच्छी ये भावना है कि हम ये चाहते हैं कि सभी गाँव, हर किसी गाँव में ये खेल होना चाहिए, कबड्डी हो या किसी भी गेम का, कोई भी गेम है। गुरुजी, मैं चाहूंगा, एक बार जानना चाहूंगा, और दर्शक भी जानना चाहते हैं, जैसे लगातार वीडियो में हम बताने लग रहे हैं कि हरियाणा का एक अनोखा गांव है जहां पे हर घर में खिलाड़ी है, तो ये प्रेरणा कहां से शुरू हुई? बात करें हम कबड्डी की, जैसे बास्केटबॉल के बारे में पूरी जो है जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है, अभी कबड्डी के ग्राउंड पे हम बैठे हैं, तो कबड्डी की शुरुआत गाँव में कहाँ से हुई? देखो, हर गांव में, मैं एक अनोखा गांव जो तुमने बोला ना दिनेश, ये बहुत अच्छा वर्ड है, और ये हमारे गांव पे लागू भी होता है, क्योंकि हमारा गांव है ना, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारतवर्ष को चैलेंज कर रहा हूँ इस मामले में। हाँ, वास्तव में चैलेंज है। अगर कोई हमारा कंपेयर करे ना हमारे गांव से, कोई भी गांव मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक तो हमारे गांव में इतना बड़ा गांव है, हरियाणा के बड़े गांव में शुमार है, और फिर भी हर घर में खेल है, हर घर में, चाहे कोई न कोई एक्टिविटी, कोई न किसी एक गेम। हमारा मेन गेम तो गांव का बास्केटबॉल है, जैसे जिसमें हर पहली प्रायोरिटी सबकी ये होती है, हमारा बास्केट में जाओ है। आज हर एक बास्केटबॉल का हर एक फोर्स में हमारा खिलाड़ी मिलेगा, हर फोर्स में कहीं भी चले जाओ। हमने बहुत, मैंने खुद घूम के देखा, सारी ऑल इंडिया पुलिस में सारी फोर्स में हमारा प्लेयर मिला करता। तो ये वास्तव में अनोखा है, और मैंने देखा है और गांव में हरियाणा में जैसे अब एक गेम ने लेकर चल रहे हैं, और वो कुछ समय से अभी जुड़े हैं, कुछ तो अभी कबड्डी जैसे प्रो में आ गई है, जब से उन्हें रुझान होया। हमारा बहुत पुराना है, 50 साल से हमारे गांव में बास्केटबॉल है, उससे भी पुरानी, और कबड्डी का भी इतिहास 50 साल पुराना ही होगा। ये इतिहास है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब बात करें हम कबड्डी की? हाँ, कबड्डी के जैसे मेरे जो नॉलेज में मेरे गुरुजी हैं राजवीर जी, उनने बताया, मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, अगर भाई अपने पुराने खिलाड़ी जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम देख भी नहीं पाए, तो उनके बारे में मैंने एक दिन नॉलेज लिया था। उन्होंने बताया जो आपके दादाजी है ना, पंडित मास्टर राम कुमार जी, वो उनके बैच के, उनके जो साथ के थे, उस टॉप के, उस टाइम के वो टॉप खिलाड़ियों में गिनती थी उनकी। हाँ, उसके साथ थे एक अपना रामकण दिलीप का, एक अजीत सुरते का, और नहीं, अनूप उसके साथ नहीं था, उसके साथ एक खिलाड़ी और था हमारा मुख्तारा छत्तर का। ये 4 खिलाड़ी उस बैच के टॉपर हुए हैं। मैं टॉपरों के नाम, हाँ, वो उसके साथ और भी खिलाड़ी थे जिनके मैं नाम नहीं, मैं टॉपरों के नाम जो मैंने, हाँ, जो उस टाइम के टॉपर हुए हैं हमारे गांव के, ये 4 खिलाड़ी उस बैच के टॉपर हैं। फिर अगला बैच आया जिसमें यू अपना जयपाल निनसिंह का, अपना प्रधान मनोज का चाचा, और अनूप रमेश का भाई, और एक कृष्ण कोच, जो वो तो कृष्ण कोच को और जयपाल को और अनूप को तो मैंने खुद खेलते हुए देखा है। मैंने अपनी शुरुआत भी नहीं करी थी, जब जयपाल का अनूप का तो मैंने स्कूल में बैठ के मैच देख रखा है, बड़ा अच्छा मैच है। उसके बाद हमारे गुरुजी राजवीर हैं, जैसे उनका बैच आ गया। राजवीर के साथ थे ये एक नरेंद्र थोला का करते, सत्यवान श्यामी जो चंडीगढ़ पुलिस में था, और राबेण पाने में जैसे अपने अंदर था, महावीर था, बीरा था, और उसके बाद जसमेर फौजी जो कोच भी हैं, अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। हाँ, फिलहाल वो आर्मी के कोच भी रहे हैं, और अब भी कोच हैं, वो क्वालिफाइड। जो गांव में हमारे 3 क्वालिफाइड कोच हैं, मैं कृष्ण और जसमेर, एक जसमेर भी उनमें है। बहुत अच्छा खिलाड़ी, मन जसमेर का खूब खेल देखा है, हमारे साथ भी खेला है। और उनके राजवीर के बैच में, और अच्छा, ये तो होगी पुरानी बातें होगी, और जो है
मैं मतलब हमें जो है गर्व महसूस होता है कि आज जो दादाजी का नाम जो सामने आया है कि शुरुआती दौर में मतलब जो मेरे दादाजी थे मास्टर राम कुमार जी वो टॉपर हुए हैं और ये बड़े गर्व की बात है। साथ में तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हम नमन करते हैं दादाजी को। और बात करूंगा मैं जैसे कि अब आपके जो पास जो बच्चे जो खेल रहे हैं, आपके पास खेलने वाले बच्चे किस लेवल तक गए हैं? एक बार मैं थोड़ा सा और उनके बारे में बोलने में, राम कुमार जी मैंने भी अब गुरुजी पता चल रहा है भाई वो अपने समय के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, मन में भी नहीं पता था। और वो मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया करते जब मैं खेलना शुरू किया। मैंने ये नहीं पता था कि ये खुद खिलाड़ी रहे कबड्डी के, मेरे को लाइक भी करते थे वो और मेरे को बहुत ज्यादा शाबाशी देते थे और वो गाइड भी करते थे। तो आज मैंने जब मैं हुआ ना भाई वो तो वास्तव में इसलिए करते थे वो खुद खिलाड़ी रहे हैं उस चीज के, तो मैं ये बताना चाह रहा था। और राजवीर के साथ के खिलाड़ी मेरे ख्याल पूरे हो गए होंगे ये तो हमारा बैच आ गया। आज जो है हमारे जो दादाजी हैं वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्ग सिधार चुके हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इस लाइन में बाद में आया। अगर उनके जितने जी मैं इस लाइन में होता तो मैं उनका इंटरव्यू जो है दादाजी का वो जरूर करता। मैं भी नहीं पूछ पाया वो बातें, तो मैंने भी नहीं देख भी नहीं पाया उनका खेल में। बात करें आपके जो शिष्य हैं वो किस लेवल तक गए? फिर हमारा बैच आ गया, एक बार उनका भी बता दूं मैं। हमारे बैच में बड़ा अच्छा बैच उठा था, कलोई गांव का नाम भी कराया हम। डिस्ट्रिक्ट में शुरू में 84 में फर्स्ट आए पूरे जिले में स्कूल में। और उसमें सत्यनारायण था, जयकरण था, एक शमशेर जिसकी टांग कट गई बरले बगड़ में, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। हाँ, और कृष्ण और बल्लू दोनों बड़े अच्छे खेला करते कवर पे। हाँ, और जगदीश और दलबीर और राजकुमार फौजी जो उसकी बॉडी भी गांव में छठी और बड़काम थी। और विजेंद्र प्रधान उर्फ बलंडरा बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। और फिर हमारे बाद में आ गया इनका सीनियर वाला बैच। उसमें सीनियर में ये हमारा पवन था एक तो, और आरपीएफ में जो ये मैं इन्हीं से जान लूंगा तो बहुत बहुत बढ़िया रहा। तो उसके बाद आपका बैच आ गया जो सुनील हुड्डा उर्फ गांव में सिन्हा का आकर सिन्हा कोच के नाम से इन्हें जाना है। तो अपने बैच के बारे में आप ही बताएं कौन कौन आए? वैसा हमारे बैच में जैसे पवन आरपीएफ जो रेलवे होती है उसमें ज्वाइनिंग की, बोंदा जिसको आनंद शुभ नाम है बोंदा के नाम से हरियाणा पुलिस में। ऐसे फिर मैं जैसे सुनील उर्फ सिन्हा हम भी इसी बैच में थे। और जो ना एक सुरेंद्र नाम का एक लड़का पिंडा वो भी था, इसको पिंडा जिसको कहते वो भी था। तो पवन कूड़े का राजवीर का जो था उसका छोटा भाई। हाँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, बहुत अच्छा बैच रहा ये। हमारे बाद में फिर ये अलग से और बैच आ गया, हमारा छोटा बैच आ गया, जिसके बाद फिर हमने गुरुजी से शिक्षा लेकर हमने बच्चों को खिलाना शुरू किया। खिलाना कहाँ से शुरू किया? हमने स्कूल से शुरू किया। बीच में हमारा कबड्डी थोड़ा हल्का डाउन चला गया था, तो फिर हमने कोशिश करी क्यों नहीं भाई फिर कबड्डी को भी साथ उठाया जाए। तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारा। उसमें एक लड़का जैसे परवेश रेलवे इंडिया कैंप भी ज्वाइन किया उसने, कई बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, यानी कि हर टूर्नामेंट जहाँ वो भी खेला बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका रहा। अब वो रेलवे ज्वाइन की है। एक लड़का है जैसे कालू जिसका अगर वैसे शुभ नाम मुकेश हरियाणा पुलिस में ज्वाइन है। एक लड़का शिवराम उसको भी काला कहते हैं, वो जो ना जल विभाग में लगा हुआ है। यानी कि हमारे शिष्य भी बहुत नौकरी लगे। अब जैसे स्टार भारत 5 लड़के तो हमारे ऑलरेडी लगे, 2 लड़के तो कल ही जो आपकी लिस्ट लगी है डी ग्रुप में। परवीन है, जैसे एक परवीन है, एक अमरजीत लड़का है मुंगान से, वो भी हमारे पास खेलता था, हमारा ही शिष्य है, वो भी इसी लिस्ट में हुआ है। एक अमित उर्फ टॉफी, वो भी बहुत स्टार लड़का, बहुत अच्छा लड़का, प्रो कबड्डी खेला, लगातार 2 सीजन खेला। और प्रवेश भी 2 सीजन खेला। उसके अंदर एक परवीन, उस प्रवेश का भाई छोटा भाई पड़ता है, उसने भी 2 सीजन 3 सीजन प्रो का खेला। हाँ, भारत हुड्डा जो आज के दिन स्टार है, नेवी में ज्वाइनिंग की है लड़के ने। अभी आप देख रहे हो जो ये बच्चे की बिल्कुल वही मैं एक बार बताना चाह रहा था, जो भारत हुड्डा का जो नाम आया है अभी फिलहाल जो ग्राउंड पे जो बच्चे खेल रहे हैं, जो किट जो इन्होंने डाली हुई है, ये भारत हुड्डा ने ही जो है इनको उपलब्ध करवाई है। इसके लिए हम भारत हुड्डा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल। जैसे की बात आती है, जब गाँव की खेलों की बात आती है तो अपने गाँव की लड़कियां भी पीछे नहीं है। जैसे एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, उसका एक स्लोगन वायरल हुआ था कि हमारी छोरी छोरा कम कोन्या। तो इस बात ने लेकर क्या जो है बताना चाहेंगे, जो लड़कियां अपने गांव की वो किस लेवल तक खेल रही है? लड़कियों में जैसे लड़कों में मैं इंटरनेशनल हुआ, एक सविता लड़की है जूनियर इंडिया खेली वो। और 12 लड़की कबड्डी बेस पे भर्ती हो चुकी हैं। 12 लड़की इस गांव की।
हाँ, और जिसमें से 3 एनआईएस, एक लड़की अभी एनआईएस करने लग रही है, 2 लड़कियां ऑलरेडी एनआईएस की हुई हैं, एक हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लगी हुई है ज्योति। हाँ, बहुत गर्व की बात है। तो बड़ा अच्छा हमारा चल रहा है। ये भारत हुड्डा ने सारी लड़कियों की किट दी है, लड़कों की किट बनवाई है, एक साथ ये बन के आई है सबकी। बड़ा उसने, हम चाहते हैं भारत इंडिया खेलेगा और वो इस लेवल का है, अगर हमारी आस पे है। हमने देख रहे हैं कब मौका मिला, हमारा स्टार है ही वो लड़का। तो अभी जो बच्चे जो प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, जो यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या लग रहा है कि बच्चे जो है वो आगे मतलब किस लेवल तक जो है इस गेम को लेके जा सकते हैं? बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छा बैच चल रहा है अभी। ये लड़के आने वाले स्टार हैं। ये आप आज इनकी वीडियो में रिकॉर्ड कर लो और फिर ये जब मैं दिखाऊंगा ये स्टार बन जाएंगे। जब उस दिन बताऊंगा ये वही स्टार हैं। हाँ, ये चैलेंज है। साथ के साथ जो क्लिप आप देख रहे हैं, जो बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, ये भविष्य के स्टार जो है आप देखने लग रहे हैं। अच्छा, बात करें गुरुजी, जो कि बहुत सारे बच्चे जो गांव में हैं, ये तो ग्राउंड पे बच्चे हैं और खेलों की तरफ जो है अग्रसर हैं, ये खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ के साथ अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करने की भावना को लेकर जो ये बच्चे ग्राउंड पे हर रोज आते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे गांव में ऐसे भी हैं जो मतलब संस्कारहीन जो बच्चे, जिनको मैं कहूँगा जो संस्कारों की कमी के कारण जो है बच्चे जो पिछड़ जाते हैं, चाहे वो माँ बाप के, पेरेंट्स की कमी लगा लो, या फिर कई बार जो है नशे की जो है लत में पड़ के जो है बच्चे खराब हो जाते हैं, भविष्य अपना खराब कर लेते हैं। तो उन पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी क्या कहना चाहोगे कि मतलब एक अच्छे रास्ते पर भी वो जा सकते हैं, बुरी संगत को छोड़ के एक अच्छे रास्ते की तरफ कैसे जो है उनको आप एक न्योता मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से उस पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी? देखो, मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपके बच्चे अगर पढ़ाई में भी अच्छे हैं ना, मेरा ये मानना है पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटी, चाहे व्यायाम की, योगा की, थोड़ा जरूर जुड़वाओ इस खेल से। मैं नहीं चाहता कि भाई वो मान लो उन पेरेंट्स ने इस करके नहीं भेज रहे कि भाई हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, चलो नहीं भेज रहे, पर आजकल हम खाने में इतना जहर खा रहे हैं। अगर अकेले हम पढ़ाई पे उनको लगाए रखे ना तो संस्कार सीख पाओगे, ना वो बीमारियों से बच पाओगे। आने वाले टाइम में डिप्रेशन में और 70 तरह के रोग हो जाएंगे। अगर वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी में जुड़े रहेंगे, अपना पसीना बहा के जाएंगे, चाहे वो किसी भी वे पे से बहा के जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, मेरा ये मानना है, ये सिद्ध है बात, और आज तो बहुत ही जरूरी है। और जो बच्चा अपनी हेल्थ की तरफ अगर ध्यान देगा तो वो नशे से जो है वो बच सकता है। हाँ बिल्कुल। और मेरा ये भी है कि अगर भाई जो बच्चे चलो पढ़ाई भी नहीं कर रहे, वो गांव में आवारा घूमते हैं, कम से कम यहाँ आएंगे तो जितने बच्चे आएंगे वो नशे से, क्योंकि हम उनको समय समय पर इनको गाइडेंस भी देते हैं नशे के बारे में, इनको दुष्परिणाम क्या है उनके बारे में इनको बताते भी हैं हफ्ते 10 दिन में। तो हम ये चाहते हैं भाई बच्चा यहाँ आएगा तो बच जाएगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि भाई कोई बच्चा गलत लाइन पे ना जाए। आजकल जो है कई बार जो है बच्चे यंग अवस्था में अपराध की तरफ जो है कदम रख लेते हैं। अगर वो उनका ध्यान खेलों में है, अगर वो ग्राउंड पे दोनों टाइम अगर समय देते हैं तो वो अपराध की दुनिया से भी वो दूर हो सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट बात है ये 100% सही बात है। आप यहाँ भेजोगे तो वो उसको ठाली दिमाग शैतान का घर है, यहाँ आएगा तो उसका ध्यान जाएगा नहीं, और वहां रहेगा तो वो 70 तरह की उसमें मोबाइल भी इसकी देन है भाई, ये एक्टिविटी ज्यादा वो तरह की सीखते हैं बच्चे। और जो खिलाड़ियों की बात कर रहे थे ना कि भाई उनको क्या संदेश दे नशे से, मैं ये चाहता हूँ भाई खिलाड़ियों को भी ये संदेश है कि खिलाड़ी शॉर्टकट ना अपनाएं, कोई ऐसी चीज ना खाएं कि भाई कोई प्रलोभन दे दे, कोई बका दे अपना बेचने के लिए। घनी दुकान खोल रहे हैं, अगर भैया चीज खा ले तेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मैं इस चीज को लाइक नहीं करता हूँ, ना मैं कभी बच्चों को गाइड करता हूँ इस बारे में अगर भाई ये चीज आप सजेशन नहीं करता हूँ कि ये चीज खाओ, ठीक है, हम इनसे दूर रखना चाहते हैं। उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, उन बच्चों को पता नहीं बेचारों को, अभी वो आ जाएंगे बातों में, बाद में उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो हम ये चाहते हैं भाई शॉर्टकट भी ना अपनाएं, कोई नशे की तरफ ना जाए, किसी भी चीज की कोई नशा ना करे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। तो मैं दोबारा से जो है हुड्डा साहब के पास आता हूँ। जो मैंने सुना कि आप निःशुल्क जो है आप मतलब सेवाएं अपनी दे रहे हैं। जैसे कोच साहब तो है सरकारी नौकरी है, सरकारी तरफ से जो इनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आपको जो है कोई तनख्वाह जो है वो नहीं मिल रही, आप निःशुल्क जो है वो कर रहे हैं। तो निःशुल्क जो काम करने में कितना आनंद जो है, आप कितने आनंद का अनुभव आप करते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए दिनेश भाई,
मैंने जो शब्द पहले कहने चाहिए मैं बाद में कहता हूँ। अब आप जैसे पत्रकार जैसे ये वीडियो दिखाते हैं, ये लाइव बनाते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। जो भी इस वीडियो को देखता है, जो लाइक करता है, और करनी भी चाहिए लाइक, तो उसमें आप जैसे पोस्ट का दिखाते हो या समाज के प्रति कोई भी आवाज उठाते हो कहीं भी जागा। आज क्या है, आज एक मीडिया का माध्यम ऐसा है जिससे एक एडवर्टाइजमेंट कह लो या एक प्रचार कह लो, तो जो समाज की जो भी कुर्तियां हैं उनको एक जो है ना पत्रकार इसके मीडिया के माध्यम से उठाया जा सकता है। तो मुझे भी बहुत आनंद आता है जब मेरे को अगर कोई इस तरह का मेरा इंटरव्यू लेता है, मुझे पूछता है कि आपने भी जो है ना गांव में ये लगा के चलो, या मेरी समाज की सेवा लगा ले, या मेरी निस्वार्थ भाव से मैंने ये सेवा की है, मुझे इसमें बहुत आनंद आता है। सच पूछिए तो ठीक 4 बजे के बाद मुझे घर पर रहने का मजा ही नहीं आता, मन ही नहीं लगता। मुझे रहता क्यों नहीं चलो ग्राउंड पर, क्योंकि वहाँ यहाँ आके मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। और आप जैसे अनुभव पत्रकार साथी भी मिलते रहते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है, और सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जूनियर खिलाड़ी भी हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं तो बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इससे। अच्छा, गांव में एक चर्चा और भी चलती है आपको लेकर कि सुनील ने कबड्डी को जिंदा रखे हुए है। मतलब एक दौर होता था कि जो एक अच्छे लेवल के खिलाड़ी होते थे, लेकिन बीच में जो है वो डाउन हो गई थी कबड्डी, लेकिन आज छोटे बच्चों का रुझान जो है वो दोबारा से फिर बन रहा है, फिर जो है वो प्रेरणा जो है वो जागने लग रही है। तो कितने साल हो गए आपको जो है कबड्डी को, जो गांव में कहते हैं सुनील कबड्डी को जिंदा रखे हुए, कितने सालों से जो आप लगे हुए? गणेश भाई, एक टाइम ऐसा था कि हम भी कृषि की ओर बढ़ गए थे क्योंकि सर्वस मिली नहीं थी। एक साथी अपना जसवीर उर्फ जस्सू जिसको कहते हैं, उसने स्कूल ले रखा था हंसराम, वो मेरे पास आ घर पे, उसने बोला भाई क्यों नहीं हम बोला स्कूल के अंदर एक कबड्डी की टीम तैयार करे। तो मैंने उसको, जब हमारा साथी हुआ करता भोंदा उर्फ आनंद उर्फ भोंदा, तो मैंने उसको सलाह दी थी क्यों नहीं भाई तो आनंद को चुन ले, आनंद करवा देगा ये। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, भाई आनंद के पास टाइम नहीं है। फिर मैंने बोला उसको ठीक है भाई हम आपके पास आएंगे और जो ना जैसा भी होगा हम समय देंगे। तो मैंने उससे फर्स्ट टाइम कहा था कि देखो रिजल्ट 1-2 महीने में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कबड्डी एक लंबा पीरियड है, तो इसमें समय तो लगेगा। समय लगा तो 1 साल के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो गया। तकरीबन मैंने 25 साल हो गए। जब गुरुजी तो दिल्ली पुलिस थे, वहाँ भी टीम तैयार करी थी इन्होंने। यहाँ एक बीमारी ही हो गई थी कबड्डी के प्रति, एक हमारा बास्केटबॉल का ही हो रह गया था। तो फिर मैंने भी ये सोचा क्यों नहीं भाई हमारा भी ये गेम है और हम भी क्यों ना इससे जुड़ जाएं, उसके है हमारी वो जो है ना कबड्डी फिर जिंदा हो जाए। तो इससे चले तो हमें आहिस्ता आहिस्ता आज इस रिजल्ट पर पहुंचे। हमारे 5 लड़के तो शॉर्ट एंड नाइस जिसको सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, कोच का कोर्स कहते हैं। देखो पहले मैं अकेला था भाई, हमारे गुरुजी जैसे राजवीर जी थे, कृष्ण कोच थे, जसमेर थे, श्री रणवीर सिंह थे। आज फिर मेरे साथ 3-4 लड़के और हैं जिन्होंने शॉर्ट एंड नाइस जो कोर्स किया है, जिसके अंदर आता है जैसे परवीन है, उसके बाद है फिर जैसे अमित, उसके बाद फिर आशीष आता है। तो ऐसे ऐसे करके हमने 5-6 बच्चे, एक सोलू जिसको बोलते हैं वीरेंद्र नाम का, तो इन्होंने शॉर्ट एंड नाइस की। तो हमारी अपनी मेहनत ने लगाव से और गुरुजियों के आशीर्वाद से हमारे 5 लड़के प्रो खेले। प्रो के अंदर जब हमने बहुत गर्व बहुत खुशी महसूस की, हमने सोचा देखो भाई हमारी बास्केटबॉल तो थी तो आज हमारी कबड्डी भी जिंदा होगी और कबड्डी में हमारा नाम भी इतना ऊंचा गया हमारे गांव का। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे गांव में एक ऐसा टैलेंट छिपा हुआ है, चाहे कबड्डी है चाहे कुश्ती भी लेके चलो आप। अगर हमारे मडाक धाम में जाकर देखोगे तो वहां भी कुश्ती की बल्कि नर्सरी आई हुई है। और आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे यहाँ भी जब से गुरुजी ने जब से यहाँ पोस्टिंग जब से यहाँ सेवा की है, ऑलरेडी 25 बच्चों की हमारे पास अभी नर्सरी है कबड्डी की। और बास्केटबॉल की तो अलग से रहेगी 2 नर्सरियां। रहने की जगह आपने देखा होगा, देखियो हॉल भी है, हॉस्टल है। अच्छा बाहर से भी कुछ बच्चे आते हैं, रहते हैं, खाने का हाँ निस्वार्थ, हम किसी से फीस प्यास कुछ नहीं लेते, निस्वार्थ कबड्डी सिखाते हैं, कबड्डी खिलाते हैं। बच्चे का अपना खाने पीने का अपना खर्चा उठाना पड़ता है और बाकी हम निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। क्योंकि कलोई गांव का नाम ऊंचा रहा है, किसी भी काम में लगा लो। आप जैसे पत्रकार हैं, आप तो सारी बातों को जानते हैं। हमारा अपना गांव कितना धार्मिक गांव है, खेल के प्रति नहीं, हमारा एक संस्कृति को भी हरियाणा संस्कृति को ऊपर लेकर चलता है। इसमें चाहे हमारे भाई
पहले भी कलाकार रहे हैं, राकेश भी है, जैसे भाई दिनेश भाई भी है, और मैं कहूँगा सतीश को भी मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। सतीश ने भी कविताएं कही है, और गुरुजी तो हमारे साथ बैठे हैं, राम गोपाल है, तो कवि भी है हमारे गांव में, जो हरियाणा संस्कृति को भी ऊपर लेकर चलते हैं। अच्छा, खेल किसी भी उस फील्ड में जाओगे, हर फील्ड में एक्टिविटी मिलेगी। हाँ, तो ये था भाई हमारा अपना कबड्डी का, और बाकी आप तो आइए साथ के साथ मैं आपको ग्राउंड भी दिखा रहा हूँ। बच्चे जो कबड्डी फिलहाल खेलने लग रहे हैं, और किस लेवल के जो है पहलवान जो है यहाँ पे, जो कबड्डी के प्लेयर यहाँ पे तैयार जो हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं ग्राउंड पे। दोनों तरफ से उस साइड भी देखो बच्चे जो यहाँ पे खेलने लग रहे हैं, और कोच साहब हैं सामने, रोहतास कोच जी हैं, वो जो फिलहाल जो है वो प्रैक्टिस बच्चों की करवाने लग रहे हैं। और फिलहाल मौके पर यहाँ पर जो गांव के जो 2 खिलाड़ी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जो प्रो जिन्होंने जो खेला है, जिसमें अपने गांव का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। तो पहलवान जी एक बार तो परिचय दे दें अपना। भाई मेरा नाम अमित हुड्डा है जी मैं गांव किलो से बिलोंग करता हूँ। जी मैंने 2019 में बंगाल ओवरसीज टीम में अपना प्रतिनिधित्व दिया, और मेरी टीम ने उसमें गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा 2019 प्रो कबड्डी सीजन। जी 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 और मैं यहाँ सुनील कोच साहब के पास ही प्रैक्टिस करता था गांव में। अच्छा हाँ, यहीं से मैं अपने वहां तक का सफर तय कराया मैंने सारा। जी जी जी। तो और दूसरे जो प्रो के खिलाड़ी हैं, भाई पहलवान राम राम। राम भाई साहब, एक बार परिचय चाहेंगे दर्शक। मेरा नाम भाई प्रवीण है जी और मैं प्रो कबड्डी के 4 सीजन खेल रहा हूँ। जी, आप भी सुनील कोच साहब के हाँ, सुनील कोच साहब के अंडर ही प्रैक्टिस करी दिया। हम अच्छा। वहाँ पे बैट बॉल क्रिकेट खेलते थे, हाँ हाँ फिर सुनील कोच साहब ने कहा कि कबड्डी खेला करो, जी। फिर वहाँ से अपना स्टार्ट हो गया था, वहाँ से और प्रो तक। तो कोच साहब हैं जो आपके, वो कितनी मेहनत जो है ग्राउंड पे करवाते हैं? कोच साहब सुबह कराते थे 4 घंटे, 4 घंटे शाम को, और फिर और भी ऐसे नॉलेज देते थे। अभी जो बच्चे जो छोटे जो आपसे जो जूनियर हैं जो तैयार होने लग रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या ये बच्चे ऊपर तक जो है जा पाएंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं ये। हाँ, भी बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत बच्चे निकलेंगे, कम से कम 20-30 लड़के प्रो में जाएंगे आगे अभी निकलेंगे। आने वाले 4-5 साल में। क्या बात है जी। तो ग्राउंड जो है साथ के साथ आप देख रहे हैं, और जो कालू का जो जिक्र जो है सुनील ने किया था, जो फिलहाल हरियाणा पुलिस में जो है कार्यरत है, कालू राम राम। क्या मतलब क्या लग रहा है जो बच्चों की मेहनत को देख के? आप लोग जो है एक अच्छा भविष्य बना चुके हो, आज हरियाणा पुलिस में कार्यरत हो, तो इन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कहना चाहिए? भाई साहब, पहले कोच साहब अपने रमेश कोच साहब है, सुनील कोच साहब है, मेहनत बहुत बढ़िया कराते हैं। अच्छा। हम भी कई साल साथ खेल के पास नौकरी पुलिस करते हैं, जिन्हें रेस्ट होता है उन्हें आराम। हाँ, अच्छा, यहाँ भी सेवाएं दे यार सेवा दे, रेस्ट हो गया जी, हमारे पे तो सिखा रखा कोच साहब बता रखा है, इन्हें बतावा। हाँ, इन पे ठिकरा दिया, और भाई बालक बहुत बढ़िया तैयार हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये और भी जो है कई जो ऐसे हमारे जो साथी हैं जो लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस जो बच्चों की करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और बच्चों को भी साथ के साथ दिखाएं, जो गेम जो बच्चे जो करने लग रहे हैं साथ के साथ दिखाएं बच्चों को भी। बड़ी अच्छी जो है तैयारी जो है ये बच्चे यहाँ पे करने लग रहे हैं। और इधर छोटे बच्चे हैं, और इधर जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो कोच साहब हैं, उनसे भी बात करांगे। कोच साहब राम राम। राम राम मुझे। किस लेवल के बच्चे फिलहाल ग्राउंड पर तैयार हो रहे हैं? देखो जी भाई साहब, यहाँ प्रो लेवल तक के बच्चे तैयार हो रहे हैं। हमारे गांव से 5-6 बच्चे प्रो में सिलेक्ट हुए हैं। इनमें से आज के दौर में सबसे अच्छे दौर में चल रहा है भारत का हुड्डा। अभी बता रहे हैं कि लगभग लग रहा है कि 20-25 बच्चे जो है और बहुत जल्द जो है वो ऊपर तक पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल जी, नेशनल लेवल पे जाते हैं। अंडर 19, 17, 14 3 तरह के बैच यहाँ पर हमारे कोच साहब ने तैयार किए हैं। फिलहाल यहाँ पे नर्सरी की सुविधा है, आपने भी देखा हुआ कितने अच्छे माहौल से यहाँ पर ग्राउंड चलता हुआ है। अब जैसे जैसे अब यहाँ आएंगे प्रो प्लेयर, सीनियर प्लेयर भी यहाँ ज्ञान देते हैं बच्चों को, तो उससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये थे ब्रेंदर हुड्डा, जो कि ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं, गांव से जो है एक अच्छा कार्य जो है फिलहाल गांव में ये कर रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है ये छोटे बच्चों का ग्राउंड है, जो सबसे जूनियर है जो ये बच्चे, और ये कोच साहब जो है इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। राम राम। पहले तो परिचय में चाहूंगा। मैं रविंद्र हुड्डा, किलोई गाँव। हाँ जी, कबड्डी प्लेयर। छोटे बच्चे जूनियर हैं आपके पास? हाँ जी, जूनियर बच्चों की प्रैक्टिस आप करवा रहे हैं? हाँ जी सर। कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, क्या लगन कितनी है इनके अंदर? बहुत लगन है जी, बहुत लगन। दोनों सुबह शाम आते है। कुछ लग रहा है कि गाँव का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। दिखाओ भाई एक बार छोटे बच्चों को दिखाओ, बच्चे जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, ये देखो फुर्ती, देखो पहले तो इन बच्चों की जो फुर्ती है वो देखने लायक है। और एक रेड उधर की भी आप दिखाएं, ये आप देख सकते हैं।
जो जूनियर बच्चे हैं वो काफी फुर्ती और काफी लगन के साथ जो है पूरी मेहनत जो है लगातार ये बच्चे यहाँ पे करने लग रहे हैं। और अब आइए जो किट जो है आप ये देख रहे हैं, जो किट आप देख रहे हैं, जो बच्चों ने जो किट डाली हुई है, जो पहले भी बताया था कि भारत हुड्डा है जो जिन्होंने ये किट जो है उपलब्ध करवाई है, उनके पिताजी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। राम राम जी। आपका जो बेटा है भारत हुड्डा, काफी नाम जो है गांव का उसने किया है और बच्चों को किट जो है उपलब्ध करवाई है, उसके लिए हम भारत हुड्डा का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद है आपका जो इतने अच्छे संस्कार आपने दिए हैं कि जो खेल को गांव में इतना बढ़ावा जो है वो अपने साथ साथ पूरे गांव के बच्चों की तरफ इतना ध्यान है कि बच्चे भी आगे बढ़े। ये जो है आपके संस्कारों की भी हम कदर करते हैं। ये कलोई फाउंडर थी ये देन है। यहाँ पर बड़े बड़े कोच पहले भी रह चुके हैं, बास्केटबॉल गए, चाहे कबड्डी गए, चाहे वॉलीबॉल गए। मास्टर धर्म सिंह जी, संदरू मास्टर जी और काफी कोच हुए हैं। उन्होंने बहुत बच्चे कामयाब करे हैं अपने कलोई गांव से, काफी सर्विस में इन खेलों की वजह से हैं। रही भारत हुड्डा यहाँ शीतल स्पोर्ट्स स्कूल से पढ़ा, शुरू से इसी जमीन से पैदा हुआ है, इसी जमीन से खेला है। सुनील कोच साहब की देन है जिसने शुरू से शिक्षा दी है। और रणबीर कोच साहब हैं, और भी कोच साहब हैं, सुभाष कोच साहब हैं, सभी ने उसका साथ दिया है, योगदान दिया है। हाँ, शुरू से उसको हौसला था। हाँ, जहाँ भी वो खंडाया वही कामयाब हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो भी लास्ट में जो है एक बार प्रधान जी के पास में फिर आया हूँ, जो इस क्लब के प्रधान हैं मनोज हुड्डा जी। और सर, कैसा लगा कि आज हरियाणा 1008 की टीम जो है यहाँ पे पहुंची है और आप भी जो है बहुत अच्छा कार्य जो है कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लास्ट में 2 शब्द जो है हमारे दर्शकों को? मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ 1008 हरियाणा का, जो हमारे ग्राउंड पे आए और हमारी सुविधाओं को देखा। जो भी ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। मैं हर रोज शाम को आता हूँ और बच्चों में बड़ा दिल लगता है। पहले थे जब वो नून बाहर घूम कर चले जाते थे थोड़ा, अब जो गांव ने जिम्मेवारी दी उसके बाद मैं डेली यहाँ आता हूँ। बच्चों की जो भी आवश्यकता होती है मैं उनको संपूर्ण कोशिश करता हूँ, बच्चों को कोई कमी ना रह जाए। अब जैसे मेरे को बताया था कोच साहब ने, जी यहाँ ना चमासे में ये ग्राउंड नीचा है, वो मिट्टी गिरवाई, लड़का है हमारा मोनू, उसने मिट्टी डाली और उन्होंने अच्छा सहयोग किया। अब ये चारों ग्राउंड कितने अच्छे लगते हैं, आपने भी देखा है। और यहाँ जो ना पहले कोच नहीं थे, नहीं तो बास्केटबॉल के थे 8-9 साल से, और नए कबड्डी कोच थे। कबड्डी कोच की तो पहली ही पोस्टिंग यहाँ है एज ए कोच। रणबीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चारों कोर्ट अच्छी तरह से चलते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। और मैं लास्ट में चाहूंगा जो हरियाणा सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो जो हमारी जो प्रथम जो मांग है, कई बार गांव में जो है ये चर्चा चल चुकी है कि गांव को जो है खेल गांव जो है वो सरकार की तरफ से इसको घोषित किया जाना चाहिए। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? SPC क्लब का प्रधान की जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, तो एक पूरे गाँव की ही खेलों की जिम्मेवारी जो है फिलहाल आपके पास है, तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से? देखो, मैं सरकार से तो यही अनुरोध करता हूँ, जैसे भाई हमारे को लेट कोचिज दिए, हमारे को तो देखो इतना बढ़िया यहाँ हुड्डा सरकार में ये चीजें बनाई थी। आप देखोगे ये इंडोर भी है और ये ग्राउंड भी है, ये सब बार बार उन्हीं ग्राउंडों से आया है। इस सरकार में हमें थोड़ा कुछ कम मिला है, जो कि हमारे आपने देखे होंगे बाथरूम वगैरह भी जंजर हालत में पहुंच रहे हैं। हाँ, ये है क्लब के पास इतना पैसा नहीं है, ये लोगों के चंदे से ही शुरू हुआ था। पहले तो यहाँ जब शुरू किया, जब हमारे गांव के बुजुर्गों ने ना इस जमीन पे सरसों उगा के, और कई हमारे यहाँ मेला भरता है शिव मंदिर में 6 मई, वहाँ साइकिल स्टैंड लगा के ये टूर्नामेंट और ये काम शुरू किए थे। कहने का ये कि खुद गांव जो है अपने चंदे से जो फिलहाल कर रहा है, सरकार की तरफ से जो है इतना योगदान जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अब तो
सरकार की तरफ से कोई खास योगदान नहीं रहा, लेकिन पिछले 10 साल जब हुड्डा सरकार थी तब हमारे को ग्राउंड भी दिए उन्होंने। ये चारों ग्राउंड हुड्डा सरकार में ही दोबारा बनाए गए हैं, और ये इंडोर दिया ग्राउंड, ये भी और भी जो भी काम हमने कहा वो लगभग होया था। इस सरकार में हमें थोड़ा यही महसूस होया, 9-10 साल तक कोच ही नहीं थे। अब हमारे पास विकास हुड्डा और रणबीर कोच, ये दोनों पोस्टिंग अभी 4 महीने से ही हुई है जब मैंने ये संभाला है तभी। तो मैं सरकार से यही करता हूँ भाई, जितना बड़ा गांव है और ये आगे अचीवमेंट है, तो हमारे गांव को खेल गांव घोषित किया जाए। इससे बच्चों को और प्रोत्साहन मिलेगा और सुविधाएं मिलेंगी, तो और अच्छे प्लेयर बना के हमारा ग्राउंड देगा। तो भाई आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं, और सरकार से, प्रदेश सरकार से हम भी अनुरोध करते हैं कि किलोई गांव को खेल गांव की जो है वो दर्जा देना चाहिए। और इसी मांग के साथ जो है आज की इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो है अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। फिर किसी और खास जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।